जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु महाराज जी का मैसेज आ रहा था कि तुझ पर, तेरे बच्चों पर बहुत बड़ा संकट आ रहा है, उस संकट से सावधान हो जा। कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, मारण क्रिया कर रहा है। मैंने बताया था कि मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है संगत जी। उसकी तबीयत अभी तक भी ठीक नहीं है। उसे कफ छाती में इतनी जमी हुई है संगत जी, उसकी छाती से कफ निकलने की अरदास करिए, मेरे बच्चे की रक्षा करिए। और संगत जी कल से मेरी भी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है संगत जी, ऐसे लगा जैसे मैं इसके किसी ने गला ही घोट दिया हो। मेरा सुबह के टाइम ऐसा लगा जैसे किसी ने पकड़ के गला घोट दिया हो, फंस गया हो गले में। और संगत जी मैं कफ निकालने लगी तो मुझे इतनी तेज घाय ना तो सांस आए, ना अंदर जाए ना बाहर जाए, इतनी बुरी हालत मेरी हो गई संगत जी। और ये कैसी पता नहीं, मेरे घर में ये जुखाम वाली एनर्जी ऐसी होती है, बहुत ही भयंकर जुखाम होता है संगत जी। सुबह से मेरी तबीयत आज इतनी ख़राब है कि मैं ऐसे ही पड़ी हुई हूँ, उठा तक नहीं जा रहा है संगत जी। और ये जुखाम की एनर्जी, आँखों में इतना दर्द, आँखों से पानी, नाक से पानी इतना बहता है, इतनी बुरी हालत हो जाती है संगत जी, आँखें खुलती नहीं है, इतना दर्द हो जाता है। हे जगत के पिता पालनहारे सद्गुरु महाराज जी, इन करने वालों को अब सज़ा देने का टाइम आ गया है गुरु महाराज, अब हमें इन्हें बचाइए। हे परमपिता परमेश्वर, अब हमें इन लोगों से बचाइए। इस जुखाम वाली एनर्जी से तो हमें बिल्कुल ढेरा दूर रखिए। ये पता नहीं कौन सी आफत है। इस एनर्जी को गुरु महाराज आप अपने चरणों में ले लीजिए, इसको शुभता में परिवर्तित कर दीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, हम किसी का बुरा नहीं चाह रहे हैं, ना कर रहे हैं, लेकिन इन में ब्लैक मैजिक करने वालों ने तो हद कर दी है, हद कर दी है। हमें ये कहते हैं अपने ही लोग हैं, हमें इनसे बचाइए गुरु महाराज। या तो हमें अपने चरणों में लगाइए या हमें इनसे पार लगाइए, कुछ तो करिए गुरु जी। अब हमसे सहन नहीं हो पाता है, हम थक गए हैं लड़ते लड़ते जीवन से। फिर गिरते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर गिरते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। हमारा पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया। आज तक हमें कोई सफलता नहीं मिली, किसी भी कार्य में कोई सफलता नहीं। बस हाँ ये है कि जिंदा हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं,
फिर भी गिर गिर के उठ के फिर चल देते हैं। ये मेरे परमपिता परमेश्वर की ही ताकत है कि हम बार बार गिरते हैं, बार बार उठ के चल लेते हैं। लेकिन संगत जी ऐसे तो काम नहीं चलता ना गुरु महाराज जी। हमें सफलता तो चाहिए ही है, धन अर्जन करने का कोई तो माध्यम हो, बच्चों को सही दशा मिल सके। अरे मेरी ज़िंदगी तो हो ही गई है, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी तो संवारनी है ना गुरु महाराज। क्या ये करने वाले आपसे बड़े थोड़ा ही हैं गुरु महाराज जी। आप संसार का संचालन करने वाले हो, बनाने वाले हो, बिगाड़ने वाले भी आप हो। आपने इतनी, आपसे बड़ी ताकत तो संसार में कोई नहीं है, लेकिन आपके रहते हुए भी इतना अपने बच्चों पर इतना कष्ट क्यों गुरु महाराज, क्यों सतगुरु महाराज। हे परमपिता परमेश्वर, इस तरह तो ये नेगेटिविटी बहुत हावी हो जाएगी सब लोगों को, तो तब कुछ हमें इसको बल नहीं देना है, हमें पॉजिटिविटी को बल देना है। गुरुजी हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। हे परमपिता, आपने हमारी पल पल रक्षा की है, संकट आने से पहले हमें बचा लेते हैं और सारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं गुरुजी। क्यों गुरुजी इसको रोकिए ना सतगुरु महाराज, क्यों बार बार आप इतनी अपना कष्ट झेलते हैं। इन लोगों को ऐसी पटक मार दीजिए ना गुरुजी कि ये पानी न मांग पाए। हे परमपिता परमेश्वर, मेहर कर मेरे दाता, तेरा ही दिया हमने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जीवन दान देने का शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज का। गुरुजी कहीं तो सफलता मिले हमें, किसी कार्यों में तो सफलता मिले। चाहे जो भी रास्ते अपना ले, चाहे कैसे भी रास्ते अपना ले, हमारे हाथ में सफलता नहीं आती है। क्यों गुरु महाराज, क्यों? ऐसा क्या है जो हमारे लिए आपने इतना अच्छा सोच रखा है कि तेरे लिए बहुत अच्छा सोच रखा है, तेरे लिए हो जाए। कैसे होगा गुरुजी? मैं आपसे बर्दाश्त नहीं कर रही हूँ, फरियाद नहीं कर। जब तक आप इन लोगों को सबक नहीं सिखाएंगे तब तक ये हमारा पीछा नहीं छोड़ पाएंगे गुरुजी। प्लीज़ सतगुरु महाराज हमारी रक्षा कीजिए, अपने संसार के अपने अच्छे बच्चों की रक्षा कीजिए। परमपिता परमेश्वर इस जुकाम वाली एनर्जी को अपने में समाहित कर लीजिए। हे जगत पिता, हे परमपिता परमेश्वर, तुम सर्वशक्तिमान हैं, सबके संकट हरने वालों में है गुरु महाराज जी। आप कह रहे थे, मैंने आज सुबह ही मोबाइल खोला था, उसमें एक आंटी जी सत्संग सुना रही थी कि मैंने सपने में गुरु महाराज जी को बीमार देखा। उनको उनकी माता जी ने पकड़ के रखा था, उनको डॉक्टर की ज़रूरत थी। तो संगत जी आज उसी टाइम पे मेरी इतनी बुरी हालत हो रही थी। संगत जी जैसी मेरी बुरी हालत हो रही थी ऐसे ही मेरे गुरु महाराज की भी, ने जो सत्संग सुना उसमें थी। मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे कष्ट अपने ऊपर लिए हैं, अपने ऊपर लेके इतने कष्ट भोग रहे हैं। गुरु महाराज जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसे गुरु कहाँ मिल सकते हैं, आप सर्वशक्तिमान हो, संपन्न हो। मेरा सतगुरु बहुत बड़ा है, मेरा सतगुरु बहुत बड़ा है, सतगुरु मेरा पूरा है। हे परमपिता परमेश्वर, आप कब तक कष्ट झेलेंगे सतगुरु? पाप तो हम करते हैं लेकिन कष्ट आप झेलते हैं गुरु महाराज, हम भी नहीं झेल पाते गुरु जी। हे परमपिता, हम आपके ऋणी हो रहे हैं, ऋणी हो गए हैं। कोटि कोटि प्रणाम, शुक्रिया हम नहीं कर सकते परमपिता। हे सतगुरु महाराज, नाम दान बख्श दीजिए, अमृत वेला बख्श दीजिए। हे सतगुरु, सब मैं आपको देखूं और आपके ही गुणों को धारण कर सकूं, इतना सामर्थ्य दीजिए मेरे सतगुरु महाराज। बच्चों की रक्षा करिए, उन्हें उस राह पर चलाइए जहाँ उनकी सफलता है, इधर उधर मत भटकाइए गुरुजी। जो उनके लिए रास्ता सही है बच्चे उसी राह पर चलें तो भटकेंगे नहीं और सफलता भी मिल जाएगी। इधर उधर भटकाइए मत गुरु महाराज। हे परमपिता परमेश्वर, ऐसे तो बच्चों का मनोबल टूटने से बचाइए सतगुरु महाराज। घर में सारा दिन नेगेटिविटी चलती रहती है, सारा दिन मैसेज सुनती रहती हूँ, नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। बच्चों के माइंड पे भी इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ रहा है। मेरा छोटा बेटा इतना परेशान हो रहा है, मम्मी 7 बजे ये वो नेगेटिविटी आएगी, मैं गेट नहीं खोलूँगा, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। संगत जी ये सत्संग सुनते सुनते हम तो
ऐसे डिप्रेशन में होते जा रहे हैं, लेकिन हम क्या करें। मैं तो कोई नहीं चल रही हूँ, लेकिन मेरे बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उनके अंदर सिर्फ नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, कोई सा भी सत्संग सुनो सब में ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक ही आता रहता है। इससे हम परेशान हो गए हैं, बहुत परेशान हुए। कभी कभी तो मन करता है कि सत्संग सुनो ही नहीं, ये ब्लैक मैजिक है। फिर लगता है ये हमारे ही कर्म है जो हमें काटने तो हैं ही सुनना, लेकिन बच्चों पे इसका बुरा असर हो रहा है। वे पूरा दिन इस चीज़ को, मम्मी आपको कुछ काम नहीं है क्या, यही सुनते रहते हो। कुछ पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए संगत जी, हमें कुछ करने को काम दीजिए, बच्चों को कुछ रास्ता दिखाई दीजिए, उनकी हेल्थ बख्श दीजिए। मेरे घर में सभी बच्चे, मैं भी, मेरे बच्चे भी बीमार पड़े हैं। पूरे घर में ऐसा फैला रहता है, सुनसान सा, मन नहीं लगता है। गुरु महाराज जी, क्या हमारे से इस एनर्जी को हटा दीजिए ना गुरु जी, हटा दीजिए। कभी कहते हैं ये ब्रह्म राक्षस है जो पूरे सबको बहुत परेशान कर रहा है। इस ब्रह्म राक्षस को पकड़ के बाबा की धूनी में जला दीजिए ना गुरु महाराज, इसको भस्म कर दीजिए, इसे ब्रह्म राक्षस को मुक्त कर दीजिए जिसने सारी नेगेटिविटी को फैला के रखा है। संगत जी, इस ब्रह्म राक्षस ने मेरी बहन के परिवार को अपने कब्जे में कर रखा है। उसे सब जगह से वो घूमता फिरता रहता है, सब पे नज़र रखता है। इस राक्षस, ब्रह्म राक्षस को नष्ट कर दीजिए। उसने बच्चों को भी, उसके बच्चों को भी, उसको भी माइंड को ऐसे कंट्रोल करके रखा हुआ है, बहुत बहुत परेशान करता है। उसने सारी बहनों मेरे सारी बहनों को, सबको बीमार करके रखा हुआ है। संगत जी, उस ब्रह्म राक्षस का अंत कर दीजिए गुरु महाराज। हे परम पिता परमेश्वर, इस ब्रह्म राक्षस से हमारे परिवार को, मेरी बहनों को, बच्चों को, हमको, सबको, हमारे माँ बाप को, भाई बहन, सभी रिश्तेदारों को इस ब्रह्म राक्षस से मुक्ति दिलाइए, मुक्ति दिलाइए सख्त गुरु महाराज। ये ब्रह्म राक्षस की एनर्जी है जो जुखाम के रूप में फैलती रहती है इस एनर्जी को नष्ट कर दीजिए, इस एनर्जी को नष्ट कर दीजिए। आपस में झगड़े करवाता है, यही करवाता है। इस ब्रह्म राक्षस का अंत कर दीजिए, इसको पकड़ के धूनी में जला के भस्म कर दीजिए। हे परमपिता, हमारी रक्षा करिए, रक्षा कराहि, त्राहि माम शरणागतम, त्राहि माम शरणागतम। ये मौत का तांडव करता रहता है संगत जी। संगीत ने बहुत मौतें कराई हैं, बहुत मौतें कराई हैं। कभी ये कुछ कहता है, मेरी बहन के सर पे चढ़ जाता है और बोलता रहता है, तो अब मैं उनको, औरतों को खाऊंगा, अब मैं आदमियों को भी मारूंगा, अब मैं और भी औरतों को मारूंगा, सभी आदमियों को मारूंगा। कभी किसी को कुछ कहता है, कभी किसी को कुछ कहता है। अब उसकी मौत आने वाली है, अब उसको बताता रहता है मेरी बहन को। इस ब्रह्म राक्षस का अंत करिए गुरु महाराज। हे परम पिता परमेश्वर, सबको को बीमार करता है, सबके पेट में बीमारी पैदा भेजता रहता है संगत जी। हे परम पिता परमेश्वर, इसका अंत करिए, इसका अंत करिए। सभी मैं तो आप सबसे अरदास करती हूँ, सभी संगत परिवार से अरदास करती हूँ, गुरु महाराज जी से सब मिलके अरदास करें कि इस ब्रह्म राक्षस का अंत करें जो सबके शरीरों में बीमारी को भेज रहा है। जुखाम की एनर्जी सबको भेजता है, सबके लीवर खराब करके रखता है कि ये बीमारी ऐसे जाती है। ये हवा के रूप में ये बीमारी फैलाता है, हवा के रूप में ही ये बीमारी फैलाता है। और हमारे जो रोम छिद्र हैं उनके थ्रू, सांस के थ्रू, कान के थ्रू ये सब जाते हैं। संगत जी, ऐसा बड़ा खुलासा कर रही हूँ कि ये जो लोग हैं करने वाले, जो भी तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं, ये जो दो औरतें हैं, इनके पास कर्ण पिचासनी भी भेज के कान अंदर, आदमी के अंदर जाके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, क्या कौन सा मंत्र जाप चल रहा है, कैसे बच जाती है बार बार, कौन सी एनर्जी है जो इनको बचा लेती है। ये मेरे परम पिता परमेश्वर भी जानते हैं। और संगत जी, आज मैं इसका खुलासा कर रही हूँ। इस एनर्जी का सर्वनाश कर दीजिए गुरु महाराज, आपसे अरदास है। हे परम पिता परमेश्वर, जितनी भी ये कर्ण पिचासनी है जो हवा के रूप में हमारे कान में घुस के
नाक में घुस के हमारे अंदर के हाल के जो स्मरण शक्ति है उसको भी देखती रहती हैं, हमारे मन को डाइवर्ट कर देती हैं। इस तरह से जाके उनको उनके ये मैसेंजर्स हैं, इन मैसेंजरों का सर्वनाश कर दीजिए। हमें इतनी पावर दीजिए, आप अपने बच्चों को इतने पॉजिटिविटी में भर दीजिए गुरु महाराज, इतनी पॉजिटिविटी में भर दीजिए गुरु महाराज के इनका सर्वनाश कर से और इनको पहचान सके, उनको तुरंत भगा सके। इतने बल अपनी संगत को प्रदान करिए गुरु महाराज। हे परमपिता परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप सबको, जब आप ही इतने संसार को चलाने वाले इतने बीमार हो जाते हैं, इतने भयंकर भयंकर कष्ट आते हैं, इतनी तरह के होते हैं, क्यों गुरु महाराज, क्यों इतना ही पावर इन लोगों को दे रखी है। इनसे इनकी पावर को छीन लीजिए ना सतगुरु, इन शत्रुओं से इनकी पावर को छीन लीजिए जो इन शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, उन पवित्र आत्माओं को आगे बढ़ने की हिम्मत दीजिए। हे जगत के पालन करता, हे परमपिता परमेश्वर, मेहर कर मेरे दाता, मेहर कर। त्राहिमाम शरणागतम, त्राहिमाम शरणागतम, शरणागतों की रक्षा करें। समस्त संसार की समस्त उन आत्माओं को मुक्ति दिलाएं, इन ब्रह्म राक्षसों से, इन बेतालों से, इन कर्ण पिचासनियों से, इन भूतों प्रेतों से, इन सब को पकड़ के मुक्त कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए। ये जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, बार बार पितरों को जागृत कर देते हैं और उनको क्रोधित करके फिर वापस भेज देते हैं। संगत जी, इन तांत्रिक क्रियाओं की, इन शक्तियों को छीन कर लीजिए गुरु महाराज। इन सब के पितरों को मुक्ति कर दीजिए, सबके पितरों को मुक्ति प्रदान करिए। हे परमपिता परमेश्वर, जो भी संसार में दुखी हैं, आत्माएं हैं, सभी को मुक्ति प्रदान करिए मेरे दाता। हे परमपिता, मैं आपसे अरदास करती हूँ सच्चे पातशाह, अरदास करती हूँ हे जगत के पालन करता। आप तो हवाओं में भी आप हो, फूलों में भी आप हो, पत्तियों में भी आप हो, हर जीव में भी आप हो। सब चीज़ें आपने ही बनाई हैं, भूत भी आपने ही बनाए हैं, प्रेत कर्ण पिचास भी आपने ही बनाए हैं, ब्रह्म राक्षस भी आपने ही बनाए हैं। इस ब्रह्म राक्षस का सर्वनाश करिए गुरुजी, मेरे परिवार से इस ब्रह्म राक्षस को हटाइए गुरुजी। इसने बहुत मौत का तांडव कर लिया है, इसने बहुत बीमारियां दे दी हैं, इसने बहुत पैसे का नुकसान करा दिया है गुरुजी, आपस में बहुत लड़ाई झगड़े करा दिए हैं, ऐसी भयंकर भयंकर बीमारियां शरीर में डाल देते हैं। हे गुरु महाराज, इससे हमारी रक्षा कीजिए, अपने संपूर्ण संसार की रक्षा करिए। इन सभी बुरी आत्माओं को पकड़ के इनको भस्म कर दीजिए, इनको मुक्ति प्रदान कर दीजिए गुरु महाराज। हे परमपिता परमेश्वर, आपसे अरदास है, ये अरदास स्वीकार कीजिए परमपिता। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ताकि आपके बच्चे शांति से प्रेम पूर्वक जी सकें और अच्छे कार्य कर सकें, कार्यों में कोई बाधा ना डाल सके। बार बार इस संसार में हर पुण्य आत्मा का जन्म होता है जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाता रहता है और संसार से समस्त नेगेटिविटी को दूर करने के लिए उनमें ताकत, उन्हें शक्ति प्रदान करिए, उनमें बल इतना बढ़ जाए कि सामने वाली जो भी नेगेटिव चीज़ें आती हैं वो जल के भस्म हो जाएं। हे परमपिता परमेश्वर, मेहर करिए। मुझसे तो पता नहीं कैसे सारे बंधन ऐसे बांध के रखते हैं कि मैं कुछ कर भी नहीं पाती हूँ। एक दिन सुबह को उठ के अमृत बेला कर लेती हूँ तो फिर वो ऐसा पता नहीं क्या होता है, क्या बंधन बांध देते हैं कि मेरे से उठा ही नहीं जाता है। ऐसे तो मेरी 50 साल की उम्र हो गई, ज़िंदगी निकल जाएगी गुरुजी, संभाल लीजिए मेरे सतगुरु महाराज। इस जन्म में आके भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। 4 दीवारी में बंद कैद होके क्या करना गुरु महाराज। इस जीवन का कोई औचित्य नहीं है, संसार में कोई अपना नहीं है।
ऐसे तो एक मृत्यु तुल्य कष्ट ही है, जेल में ही बंद हैं। जब आपके बच्चे पॉजिटिविटी जेल में बंद रहेगी और नेगेटिविटी हैवी खुले आसमान में घूमती रहेगी, तो ऐसे तो संसार का अंत बहुत निश्चित है। गुरु महाराज, आपको अपनी पॉजिटिविटी को, अपने पॉजिटिव बच्चों को बल देना ही होगा, उनमें इतना आत्मविश्वास भरना ही होगा कि इनका सामना कर सकें। हर उस आत्मा को जो पवित्र है, निर्मल है, कठोर जो निर्मल है और सच्चाई की राह पर चल रही है, सब में आपका ही रूप देखती हैं। मैं सत्संग सुनती रहती हूँ। एक इतनी बड़ी बड़ी पुण्य आत्माएं हैं आपकी जो घर में कैद हैं, उनको मुक्त कर दीजिए, इस नेगेटिविटी से बाहर निकाल दीजिए सबको। मैं सबके लिए अरदास कर रही हूँ। संपूर्ण संसार की उन पुण्य आत्मा आपकी बेटी हैं जो जेल में बंद है मेरी तरह। संगत जी, इस नेगेटिविटी से सबको मिलके ही इससे हमें गुरु महाराज जी से अरदास करनी होगी और अपने बल मांगना होगा कि इनका सामना कर सकें। संगत जी, पॉजिटिविटी का संचार इस संसार में, इस वायुमंडल में सब होगा। और ओम का उच्चारण, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय का उच्चारण संपूर्ण संसार में जितना भी फैलेगा उतनी ही पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी। हे संगत जी, अपने बच्चों को इतना बल दीजिए कि जहाँ भी कदम रखे वहाँ से 10 किलोमीटर दूरी तक भी कोई नेगेटिविटी होगी तो वो भी दूर भाग जाए। अपने बच्चों को इतना बल दीजिए मेरे सतगुरु महाराज। हे परमपिता परमेश्वर, आपसे अरदास है, इन ब्रह्म राक्षसों का, कर्ण पिचासनियों का सर्वनाश कर दीजिए, भूतों का, प्रेतों का सर्वनाश कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे सतगुरु महाराज का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आपका भी भला हो, संसार में सभी जीवों का भला हो, सभी का कल्याण हो। इस सत्संग को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि संसार से इसे नेगेटिविटी को दूर हो सके और सभी को मंत्र जाप एक साथ मिलके हम लोग कर सके, ब्रह्मांड में, इस वायुमंडल में इसको फैला सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी।